हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमने एमए की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो एमए जो भी हिंदी सब्जेक्ट से एमए कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगी। और ये हमारा फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है। फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन आंसर हम आपको करा रहे हैं और उसमें आपका जो पेपर रहेगा वो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र रहेगा, आदिकालीन एवं रीतिकालीन काव्य। और आज की वीडियो में हम आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराएंगे। जो दीर्घ प्रश्न होते हैं, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हम डेली आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। कितना? एक क्वेश्चन। एक वीडियो में आपको एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक एक क्वेश्चन आपको कराएंगे और बहुत जल्दी ही आपका पूरा कवर करा देंगे। तो चलिए आज के क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, घनानंद के काव्य में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का व्यापक वर्णन समीक्षा कीजिए। घनानंद के काव्य में प्रेम और सौंदर्य के विषय में बताइए। वहीं घनानंद का काव्य विरह पर संक्षिप्त लिख लिखिए। तो घनानंद के काव्य में प्रेम, सौंदर्य और श्रृंगार का वर्णन। तो घनानंद प्रेम मार्ग के धीर पथिक हैं। कैसे पथिक हैं? धीर पथिक हैं। भारतीय शास्त्रीय सामाजिक परंपरा में एक तरफा प्रेम को स्वीकृति नहीं मिली है, जबकि फारसी काव्य परंपरा में सूफी प्रभाव में प्रेम की इस पद्धति को प्रशंसित किया गया है। घनानंद का प्रेम एक तरफा ही सही, पर सुजान के प्रति उनके प्रेम में विरह की उदात्त छवि है। घनानंद के प्रेम निरूपण में फारसी साहित्य का अत्यधिक प्रभाव है। उनका प्रेम जो स्वच्छंद है, शास्त्रीय रूढ़ियों का प्रतिरोध करता दिखाई देता है। प्रेम में विरह की दशा को घनानंद ने एक नया उदात्त भाव लोक प्रदान किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद की प्रेम दृष्टि की प्रशंसा करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व ही है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम का पीर लेकर ही इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। घनानंद के स्वच्छंद प्रेम काव्य में अनुभूति परकता और भावुकता की प्रधानता है। घनानंद का प्रेम विरह परक है। उनकी कविता में उनकी प्रेमिका सुजान केंद्र में है। रीतिकालीन वासना परक प्रेम से अलग प्रेम की प्रगाढ़ता और साधना भाव घनानंद के प्रेम का विषय है। इनके अनुसार प्रेम का मार्ग सीधा और सरल है। उसमें कपट चतुराई की जगह नहीं है। सियानेपनी की जरूरत नहीं है। अति शुद्धि स्नेह को मार्ग है। जहाँ नेह कुश्यापन बाक नहीं, तहाँ साचे चले तजी आप नो झके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आक नहीं। तुम कौन धो पाटी पड़े हो लाला, मन लेहू पे देहु छटांक नहीं। वही है कि रीति काल में ही समूची हिंदी कविता में प्रेम निरूपणा की जैसी संवेदना घनानंद की कविता में है। वह विरल प्रिय की निष्ठुरता को जानते हैं और पहचानते हुए भी उसके प्रति उन्होंने एक निष्ठ प्रेम भाव बनाए रखा है तथा प्रेम को जीवन का मूल विषय मान लिया है। प्रिय के प्रति घोर आसक्ति और तन्मयता इस प्रेम की संवेदना है। प्रिय की उपेक्षा और उससे उपजी पीड़ा को खुद सहना, प्रिय को दोषी न मानना बल्कि इस विरह को सहेज कर रखना, प्रिय की सदैव मंगल कामना करना, यह घनानंद के प्रेम की उदात्तता ही है। इत बाट परी शुद्ध राव रे, धूल कैसे उराहनो दीजियो जू। अब तो सब शीश चढ़ा लई, जू कहू मन भाई सु कीजो जू। घन आनंद जीवन प्राण सुजान तिहारे, बताई जी जू। नित नीके रहो तुम्हें चाड़, कहाँ पे आशीष हमारी लीजिए जू। प्रेमानंद का प्रेम वासना रहित और निष्काम प्रेम का अप्रियतम उदाहरण है। यह प्रेम का ऐसा मार्ग है जिसमें फकीराना अंदाज में बेलास होकर ही चला जा सकता है, जैसे कि घनानंद चलते हैं। वह प्रेम की चरम दशा है जहाँ प्रेमी प्रेमिका के फर्क नहीं रह गया है। वह ये दोनों एक हो गए हैं, अद्वैत हो गए हैं। आलोचक लल्लन राय घनानंद पुस्तक में घनानंद के इस प्रेम का तत्व का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि विषम होकर भी इनके प्रेम में अतंतता है, एक क्षमता की स्थिति मिलती है जो प्रेमी को बहुत बड़ा बना देती है। वस्तुतः यह सूफी प्रेमादर्शन, जिससे फारसी प्रेम की एक निष्ठा और एकांतिकता, सूफियों की पीड़ा, भारतीयता का आदर्श और भक्ति भावना का सुंदर पुट मिलता है। प्रेम के स्वरूप पर घनानंद ने लिखा है कि प्रेम को महोदयी अपार हेरि के विचार, विप्रो हररि
वार ही ते फिरई आयो है। ताही एक रस हुई विवश अब गाहे दोहू, नेही हरि राधा जिन्हें देखे सरसायो है। ताकि कोउ तरल तरंग संग छूटियो कन, पूरी लोक लकनी उमंग उफनाए हैं। सोई घन आनंद सुजाने लगी हेत होत, ऐसे मति मन में स्वरूप ठहरायो है। वहीं घनानंद ने अपने लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम को रूपायित कर दिया है। सुजान के प्रति उनका प्रेम भौतिक प्रेम से ईश्वरीय प्रेम में बदल गया। घनानंद के इस प्रेम में मध्यकालीन भक्ति की चेतना का तत्व भी निहित है। घनानंद की कविता में सौंदर्य का सूक्ष्म अंकन हुआ है। उनका सौंदर्य चित्रण अपने युगीन कविताओं से भिन्न और अनूठा है। आत्मानुभूति के ठोस धरातल पर वह सौंदर्य का पुनर्जन्य करते हैं। घनानंद की सौंदर्य दृष्टि से बाह्य सौंदर्य के साथ आंतरिक सौंदर्य की हवा भी उतनी ही गहराई से चित्रित हुई है। घनानंद के प्रशंसक ब्रजनाथ ने लिखा है कि नेही महाब्रजभाषा प्रवीण और सुंदरतानी के भेद को जाने, जोग वियोग की रीति में कोविद भावना भेद स्वरूप को ठाने। अर्थात घनानंद की कविता में व्यक्त सौंदर्य की सही परख वही कर सकता है जो खुद प्रेमी हो, ब्रजभाषा के मर्म को जानता हो, सुंदरता के भेदों की उसे परख हो, आत्मा अनुभूति और भावना के भेदों को सूक्ष्मता को जानता हो। घनानंद के सौंदर्य चित्रण में स्व अनुभूति की संवेदना है। घनानंद का प्रेमी आलम के रूप में सौंदर्य में जिस कदर घुल मिल गया है कि दोनों एक एक हो गए हैं। रूप सौंदर्य की आंतरिकता का चित्रण करते हुए नायिका के प्रति उनका भावुक प्रेमी मन तन्मय होकर अंतर सौंदर्य का उद्घाटन करता है। राव रे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत, ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों न अखियन बानी अनोखी, आघिन कहूँ नहीं आन तिहारिये। घनानंद नायिका के सौंदर्य का वायवी चित्रण नहीं करते हैं, भक्ता के रूप में अंकन करते हैं। बाह्य सौंदर्य के साथ मानसिक सौंदर्य का चित्रण करते हुए वह नई भावना और कल्पना को रूपायित करते हैं। रूप सौंदर्य का अनूठा उदाहरण है कि झलके अति सुंदर आन गौर, छके द्रगराजत कानन छबे, हंसी बोलन में छवि फूलन की वर्षा और ऊपर जाती है हवे। लट लोट कपोल कलोन करे, कलकंठ बनी जल जा बली दुए, अंग अंग तरंग उठे दुतिकी, पर ही मनो रूप अवे धर जुए। यहाँ सौंदर्य का पारंपरिक रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण नहीं है। कवि मुखमंडल, आँख, बाड़ी, लट, ग्रीवा के आकार प्रकार का चित्रण करते हुए उनके सौंदर्य में निहित कांति और तेज का हृदय पर पड़ने वाले मनोहारी प्रभाव का अंकन करता है। अंतिम चरण का अंतिम पदबंध परिये मौन रूप अवधर, चब्बे के आलोक में ऊपर के नीचे तीनों पंक्तियों के अंग, सौंदर्य और हाव भाव को देखने पर इस गतिशील सौंदर्य को समझा जा सकता है। सौंदर्य चित्रण में घनानंद रीतिकालीन अलंकारिक मार्ग से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन उसे अपनी मौलिक प्रतिभा से अंगों की आंतरिक संवेदना के प्रभाव को अधिक लक्षित करते हैं। इसी रूप में वह अपने युगीन कवियों से अलग और विरल पहचान बनाते हैं। घनानंद का काव्य विरह प्रधान प्रेम काव्य है। इसके काव्य में संयोग चित्रण कम, विरह का चित्र अधिक है। घनानंद के संयोग श्रृंगार में प्रिय से मिलने की दर्शन की उत्कट अभिलाषा है। प्रेम की गहराई की अधिकता के कारण घनानंद के संयोग और वियोग में बहुत अंतर नहीं हो पाता है। यहाँ संयोग में भी वियोग सभाग बना रहता है। वियोग मिश्रित संयोग का यह चित्रण विरल है। पहले घनानंद सची सुजान, कहीं बतियाँ अति प्यार पगी, अब लाई वियोग की लाए बलाए बढ़ाए, बिसाए दागिन दगी। वही है प्रिय जो आनंद शरीखा है, संयोग के क्षण में पहले आनंद की वर्षा करके प्यार भरी बातों से मुझे भाव विभोर कर दिया, अब वियोग में संयोग का वह आनंददायी क्षण स्मरण कर अधिक कष्ट होता है। इस तरह मेरे प्रीतम ने वियोग की अग्नि में जलने के लिए छोड़ दिया। घनानंद को मूलतः प्रेम के पीर का कवि कहा गया है। उनकी कथनी करनी में फर्क नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल घनानंद की वियोग चित्रण की गंभीरता का विवेचन करते हुए लिखते हैं कि यद्यपि उन्होंने संयोग और वियोग दोनों को लिया है, पर वियोग की अंतर्दशा की ओर ही दृष्टि अधिक है। इसी से अनेक वियोग संबंधी पद ही प्रसिद्ध हैं। वियोग वर्णन की भी अधिक अंतर्वृत्ति निरूपक है, बाह्यार्थ निरूपक नहीं। घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह
घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह उछल कूद दिखाई है और जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से यह वियोग प्रशांत गंभीर है, ना कि उसमें करवटें बदलना और ना सेज का आग की तरह से तपना है, न उछल कूद कर भागना है। घनानंद का प्रेम एक निष्ठ और एक पक्षी है, विरह की विलक्षण संवेदना, प्रेमी की पीड़ा अनिर्वचनीय है। खुद इस संवेदना को घनानंद ने मौन मधि पुकार कहा है। विरह का मर्मर स्पर्शी यह चित्रण उनके काव्य की पहचान है। अंतर्द्वेग दाहक औखिन आखिन प्रभा आंसू देखी अटपटी चाह भीजन तहिनी है। सोइबो न जगिबो हो हसिबो न रोइबो हूँ, होए होए आप ही में चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणिन बसत पे आनंद घन, विरह विषम दशा मूक लो कहानी है। जीवन मरण जीव मिच बिना बनियो आई, हाय कौन विधि रची नेह की रहनी है। वही है कि घनानंद विरह को उदांत भाव भूमि पर प्रतिबिंब करते हैं। आत्मा भर्त्सना है किंतु प्रिय की अमंगल कामना नहीं है। जीवन के उद्धार में तो उन्होंने प्रेम साधना को ईश्वरीय बना लिया है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम की जागृत स्थिति बनी रहती है। रामचंद्र शुक्ल घनानंद को विरह संवेदना की उदात्तता का चित्रण करते हुए सही लिखते हैं। घनानंद के श्रृंगार काव्य में विरह अनुभूति के चित्र संयोग चित्रों की अपेक्षा कई गुना अधिक है। घनानंद के विरह वर्णन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कवि विरह तीव्रता का चाहे जितना अनुभव करता और कराता है, निराशा और विषाद को वह पास फटकने नहीं देता है, जिसकी दोहाई आलोचक प्रवर दिया करते हैं। शास्त्रों में विरह की 10 अंतरदशाओं का वर्णन किया है। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, द्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। घनानंद की शास्त्रीय विरह दशा में वर्णन में भी स्वाभाविकता है, उसमें कृत्रिमता रंच मात्र नहीं है, क्योंकि उनका श्रृंगार वर्णन स्वच्छंद प्रेम की घनीभूत अभिव्यक्ति का प्रतिरूप है। शास्त्र का वह अनुकरण नहीं करते हैं, बल्कि वह उनकी स्वच्छंद प्रेम योजना का अंग है। श्रृंगार की स्वच्छंद अभिव्यक्ति में शास्त्रीय अभिव्यक्तियाँ फूटती हैं, व्यक्त होती हैं, और घनानंद अपने प्रिय को सुजान को जान राय ठरकों की बानी वाले नाम से पुकारते हुए प्रिय की निष्ठुरता पर खींचते नहीं हैं, दुखी नहीं होती हैं, विरह में जीवन का रस ढूंढते हैं। विरह की मनोदशा उनके लिए प्रेम की कोमल स्थिति है, तभी तो वह लौकिक से आरंभ होकर अलौकिक प्रेम की तब्दील हो जाता है। अलौकिक प्रेम की यह संवेदना पूर्व उन्हें सूफी काव्य के प्रेम चेतना से जोड़ता है, जिससे प्रेम को ईश्वर का दर्जा दे दिया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनानंद का वियोग वर्णन हिंदी की अमूल्य निधि है या घनानंद प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, इससे आप क्या समझते हैं? तो विरह प्रेम की कसौटी है, जो विरही इस कसौटी पर खरा उतरता है वही सच्चा प्रेमी माना जा सकता है, क्योंकि प्रेम का सात्विक रूप विरह है, जबकि संयोग प्रेम का राजस्व रूप है। संयोग में प्रेमी वासना का शिकार रहता है, जबकि वियोग में वह वासना के ऊपर उठकर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। वैसे संयोग में प्रेम के वास्तविक रूप का पता नहीं चलता है, क्योंकि प्रेमियों के हृदय में एक दूसरे के प्रति कितनी दृढ़ता, कितनी निष्ठा है, कितनी आतुरता है, कितनी तीव्रता और कितनी चाह है, इसका ज्ञान विरह में ही होता है। विरह प्रेमी की दृढ़ता का परिचायक होता है, विरह ही उनकी निष्ठा एवं उत्कंठा का घोतक होता है, और विरह ही एकमात्र प्रेमी की प्रिय के प्रति उत्कृष्ट चाह, तीव्र आकांक्षा, सुदृढ़ लालसा एवं उद्दाम अनुकूलता का व्यापक होता है। इसीलिए विरह काव्य सर्वाधिक हृदय द्रावक, चिंताकर्षक एवं संवेदनात्मक होता है। घनानंद भी ऐसे ही विरही कवि हैं, जिनके हृदय में अपनी प्रेयसी सुजान की उत्कट विरह भावना भरी हुई है। घनानंद के विरह में हृदय की अधाम लालसा एवं उत्कंठा का प्राधान्य है, उसमें अनुभूति की तीव्रता है, अंतःकरण की सात्विक वेदना का आधिक्य है, और बाह्य आडंबर का लेश मात्र भी नहीं है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठीक ही कहा है कि घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से मापा है, ना ही बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ है हलचल वह भीतर की ही है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। ना उसमें करवटें बदलना, ना सेज का आग की तरह तपना, ना उछल कूद कर भागना उनकी मौन मधिर पुकार है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने घनानंद की प्रेम साधना का नित्य लक्षण ही विरह घोषित किया है, और लिखा है कि घनानंद के इस प्रेम मार्ग का नित्य लक्षण परम
परम संताप की साधना है। इस प्रेम का नाम लेने पर ही जीव में छाले पड़ जाते हैं, इसीलिए कि विरह की वेदना का, परम ज्वालामयी वेदना का जीव में अनुभव किया कि वह संतप्त हुई है। जहाँ प्रेम की चर्चा में की यह स्थिति, वहाँ की साधना करना, उसके मार्ग पर चलना कितना कठिन है, केवल कल्पना से ही जाना जा सकता है। उसी से इस प्रेम का साधना का नित्य लक्षण है विरह। इस तरह घनानंद की विरह वेदना मौन है, स्वानुभूति है, कृत्रिमता है, अकृत्रिम है और उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। सुविधा की दृष्टि से घनानंद के विरह निरूपण की विशेषताओं को निम्नलिखित शीर्षकों में विभक्त कर सकते हैं, जैसे कि रूपा शक्ति की प्रधानता। घनानंद के उत्कट विरह का मूल कारण यह है कि उनकी अलबेली सुजान नितांत सुंदरी थी। उसमें उन्हें अलौकिक सौंदर्य के दर्शन हुए थे और वे उस सौंदर्य को नित्य देखते रहना चाहते थे। यह कारण था कि वह रूप उन्हें नित्य नया नया प्रतीत होता था और उस पर उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। परंतु दुर्भाग्य, वह रूप उनकी आंखों से ओझल हो गया, उन्हें फिर देखने को नहीं मिला और वे अपनी उस पागल रीझ के हाथों विक कर रात दिन वियोग की आग में जलते रहे। राव रे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये, त्यों न आखिन बानी अनोखी, अघानी कहूँ नहीं आन तिहारिये। एक ही जीव हो तो बारियो सुजान, संकोच और सोच सहारिये, रोकी रहे न देहे घन आनंद, बावरी रीझ के हाथ निहारिये। वहीं है हृदय की मौन पुकार की अधिकता। तो घनानंद का विरह बौद्धिक नहीं है, वह उनके हृदय की सच्ची अनुभूति है। और जहाँ विरह बौद्धिक होता है, वहाँ प्रदर्शन एवं आडंबर का आधिक्य हो जाता है, देखा जाता है। किंतु जहाँ हृदय की अनुभूति होती है, वहाँ प्रदर्शन एवं आडंबर कहाँ। वहाँ तो हृदय की टीस, प्राणों की तड़पन और मन की आकुलता बाहर नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि हृदय बोल नहीं पाता, वह मौन रहता है, धड़कता रहता है। वही धड़कता रहता है। आगे है कि प्राण कुछ कह नहीं पाते, चुपचाप तड़पते रहते हैं और मन चीत्कार कर नहीं पाता है, वह अंदर ही अंदर घुटता रहता है तथा आकुल बना रहता है। यही कारण है कि घनानंद का विरह बाह्य चीत्कार, बाह्य कोलाहल एवं बाह्य शोरगुल से सर्वदा दूर, हृदय की मौन पुकार तथा अंतःकरण की आंतरिक जलन, जिसमें विरही के प्राण तपते रहते हैं, अंग उसीजते रहते हैं और वह भी मसो कर तड़पता रहता है। अंतर आँच उसास तचे अते अंतः उसीचे, उदेग की आवास ज्यों कहलाए मसो सनी, उमस क्यों हूँ कहूँ शुधुरो नहीं ध्यावस। नैनौ धारी दिए बरसे, घना आनंद छाई अनोखी पावस, जीवन मूर्ति जान को आनन है बिन हेरे सदाई अमावस। वहीं प्रियजन की निष्ठुरता। तो प्रियजन की निष्ठुरता घनानंद के विरह की तीव्रता एवं उत्कटता का मूल कारण यह है कि उनका प्रिय बड़ा कठोर है, निर्दय है, निष्ठुर है तथा विश्वासघाती है। उनको उनकी तनिक भी परवाह नहीं है। वह इनकी दुर्दशा देखकर तनिक भी नहीं पसीजता है और अब उसने जान पहचान भी मिटा डाली है। अब वह उन्हें बिल्कुल भूल गया है, जबकि पहले बड़ी मीठी मीठी बातें करके भटका लिया था। उसी ने इनके हृदय को ठग लिया और अब निष्ठुरता और कठोरता का व्यवहार करके रात दिन जलाता रहता है, कल्पाता रहता है तथा बेचैन बनाए रहता है। भय अति निठुर मिठाई पहचान डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट हृदय गई भूमि शुद्धि, हमें शूल सैल नी सो क्यों हूँ न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जी जारत कहाँ धो कौन न्याय है। सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती, काहू कल पाए सु कैसे कल पाए है। आगे है कि स्मृति जान व्याकुलता। विरह की प्रिय का स्मरण एक नितांत स्वाभाविक मानसिक व्यापार है। स्मृति की अनेक विरह द्वेगों की जननी है। घनानंद इस मनोदशा का चित्र नाना छंदों में किया है। तब तो छवि जीवत, अब सोचन लोचन जात जरे, ही पोस के तोस जू प्राण पले बिला लात सुयो दुख दोष भरे। घन आनंद प्यारे सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज धरे। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आन के बीच पहाड़ परे। प्रेमगत विषमता। तो घनानंद के विरह में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एकांकी सम नहीं है, अपितु विषम है, क्योंकि वो तड़पन, चित्कार, जलन, धड़कन,
है वह एक और ही है। केवल प्रेमी का ही हृदय अपने प्रिय या प्रेयसी सुजान की विरह में दिन रात तड़पता रहता है, जबकि उसके प्रिय के हृदय में तनिक भी बेचैनी नहीं है। यह प्रेमी प्रिय को जितना चाहता है, उसके लिए जितना कलपता रहता है, प्रिय को उसको ना तो उतना चाहता है और ना ही उतना कल पाता है एवं तड़पाता दिखाई देता है। परंतु प्रेमी घनानंद को इसकी चिंता नहीं है। उसका प्रिय उसके प्रति कैसा भाव रखता है, वे तो अपने प्रिय के अनन्य प्रेमी हैं और उनके तो रोम रोम में प्रीति बसी हुई है। चाहे अनचाहो जान प्यार पे आन दमन रीत प्रीति रीत विषम सु रोम रोम बसी है। वही है आवर्तियों की बहुलता, तो घनानंद के विरह में हृदय पक्ष की प्रधानता है। अंतःकरण के मनोवेगों की अधिकता है। मन ही विविध गतिविधियों की प्रचंडता और चित्तवृत्तियों के उद्गम आवेग की बहुलता है। इसीलिए घनानंद के विरह में अनुवृत्तियों के विविध रूपों के दर्शन होते हैं, नाना प्रकार की अंतर्दशाओं के दर्शन होते हैं, विविध कामनाओं को देखा जा सकता है और अनेक प्रकार की चित्तवृत्तियों के मार्मिक चित्र देखे जा सकते हैं। साहित्य शास्त्र में इन अंतर्वृत्तियों या काम दशाओं की संख्या 10 मानी गई है, जिसमें अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुणकथन, द्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। परंतु घनानंद ने इन शास्त्रीय अनुवृत्तियों का चित्रण न करके हृदय की तीव्र लालसा का निरूपण किया है और कहीं अंतःकरण की अनेक तीव्र आकांक्षाओं एवं आशाओं में लिपटी हुई है। अतः तीव्र वृत्तियों को एक ही स्थान पर प्रकट करके अपने विरह की प्रचंडता को इस तरह व्यक्त किया है। अंतर हो कूदो अंतर रहो, द्रग फारी फिरो की अभागिनी भीरो, आगे जरो आगे पानी परो, अब कैसी करो ही का विधि धारो। जो घन आनंद ऐसी रुचि, तो काहा बस है अघो प्राणन पीरो, काहू कहाँ हरि घाय, तुम्हें धरती में धसो के आकाश ही चीरो। वही है उपलब्ध की तीव्रता, तो घनानंद के विरह में उपालंब अत्यंत गूढ़ता एवं गंभीरता के साथ दृष्टिगोचर होता है। इस उपालंब में विरह के प्रेम की एक निष्ठा भरी हुई है, उत्कटता भरी हुई है और प्रिय के प्रेम की उदासीनता भी भरी हुई है। इसीलिए इन उपालंबों में विरही ने स्वयं को अत्यंत दीनहीन, दुखी, विनम्र, अनन्य प्रेमी कहा है और अपने प्रिय को कपटी, विश्वासघाती, छली, निर्मोही, सभी प्रकार की युग संपन्न, प्रेम रहित कहा है। अपने प्रेम की इसी अनन्यता, एक निष्ठा तथा प्रिय की उदासीनता एवं कपट व्यवहार की कठोरता पर उपालंब देते हुए मधुर उक्ति दी है। इतना ही नहीं, प्रिय के संपूर्ण व्यवहारों की कटु आलोचना करते हुए कवि ने प्रिय की अनीति एवं निष्ठुरता पर कैसा करारा उपालंब दिया है। क्यों हंसी हेरि हरियो हिरिया, अरु क्यों हित के चित चाह बढ़ाई, काहे को बैधि सुधा सने, पैनी चैनी मैन निशैन चढ़ाई, सो दिसो ही मैं घन आनंद सलित, क्यों हूँ कड़े न कड़ाई, मति सुजान अनीति की पाटी, इते पे न जाने कौन पढ़ाई। अंग प्रत्यंग की आकुलता, तो घनानंद के विरह में आँख, कान, हृदय, प्राण आदि अंग प्रत्यंग की अत्यधिक आकुलता है। बेचैनी एवं दयनीय स्थिति का चित्रण हुआ है। इनका कारण यह है कि विरही घनानंद के सारे शरीर में विरह का विष फैला हुआ है। अंग प्रत्यंग में विरह की आग लगी हुई है, जिससे उनके प्राण नित्य दहकते रहते हैं, नेत्र मदमाते होकर आंसू बहाते रहते हैं और श्रवण इंद्रिय प्रिय वाणी सुनने के लिए आकुल व्याकुल रही आती हैं। इतना ही नहीं, विरह की पीड़ा को न सह सकने के कारण उनके प्राण पखेरु शरीर छोड़कर बाहर उड़ जाना चाहते हैं, परंतु आशा पास में बद्ध होने के कारण वही अटके रहते हैं। वे कभी देखने की लालसा से आंखों में आ बैठते हैं, कभी कानों में आ बसते हैं, तो और इसी तरह रात दिन बेचैन एवं व्यग्र बने रहते हैं। आंखों की तो बड़ी ही भयंकर दशा हो रखी है, जो कहीं देखी नहीं जाती है। यथा जिनको नित नीके निहारती ही तिनको अखियाँ अवरोगती हैं, पल पावड़े पायनी चैनी, सो अचुअन की धारिन धोगती है। घन आनंद जान से जीवन को सपने बिन पाई खोगती है, न खुली मुधी जानी परे कुछ ये दुखदायी जगह पर सोगती है। प्रकृति जन्य उद्दीपकता, तो घनानंद की विरह वेदना को तीव्र से तीव्रतम बनाने में प्रकृति का भी अत्यधिक हाथ रहा है। कारण यह है कि प्रकृति के ये उपादान विरही के ऊपर कहर ढाने का काम करते हैं। कभी पुरवैया हवा चलकर उसे जलाने की लगती है, तो कभी बादल घिर कर हृदय को बहकाने लगते हैं, कभी बिजली चमक कर उसे दग्ध करने लगती है, तो कभी पुष्प कभी अपनी सुगंध से उसे झुलसाने लगते हैं, कभी कोकिल कूक करके कलेजा निकालने लगती है, कभी पापी मोर चातक कान फाड़ने लगते हैं और ये सभी दल बदल के साथ बेचारे वियोगी को रात दिन घेरे रहते हैं। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर
काढ़ती री कूकी कूकी अवहीं करेजा किन कोरी ले। पड़े परे पापी के कलामी निस धोस ज्यों ही चातक घातक त्यों ही तू ही कान कोरी ले। वहीं संदेश प्रेषणीयता, तो संदेश प्रेषणीयता में घनानंद के विरह में एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें विरही अपने विरह के संदेश को बड़े अनूठे ढंग से अपने प्रिय के पास भेजता है। उसने इस दूत कार्य के लिए ऐसे धीर गंभीर विरही को चुना है जो उसी की तरह विरह की आग को हृदय में छिपाए हुए उसी की तरह प्रिय के वियोग में मदमंद होकर घूमता रहता है, जो दूसरों के लिए ही अपना शरीर धारण किए हुए है और जो दूसरों के लिए ही उत्पन्न होने के कारण परिजन बादल कहलाता है। ऐसे धीर गंभीर सज्जन से दूत कार्य करवाना सर्वदा उचित ही है, क्योंकि वह समुद्र के खारे पानी को भी अमृत तुल्य बना देता है और सबको जीवन दान देता है। इसीलिए ऐसे उपयुक्त दूत के हाथ घनानंद के विरही में अंतिम और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें तनिक भी वासना की गंध नहीं है, कभी भी कहीं भी अश्लीलता नहीं है, किसी भी स्थल पर कामुकता नहीं है और कोई भी उक्ति काम परक नहीं है। यहाँ प्रत्येक शब्द में सात्विकता, प्रत्येक पद में प्रेम की पवित्रता है, प्रत्येक छंद में प्रेम की दिव्यता है। शब्द प्रत्येक उक्ति में कामजन्य वासना से सर्वदा परे आध्यात्मिक वेदना की शुद्धता। इसीलिए घनानंद के विरह में परम सत्ता की पुनीत इच्छा का प्रसार देखा जा सकता है। परमात्मा की व्यापक मानक आवाज देखा जा सकता है और परमात्मा से पिछड़ी हुई आत्मा की पवित्र पुकार को सुना जा सकता है। यही कारण है कि विरही घनानंद ने प्रीत प्रति वियोग में संयोग का और संयोग में वियोग का अनुभव करते हुए अपने प्रिय से मिलते हैं, फिर मिलकर बिछड़ जाते हैं, फिर बिछड़े मिल जाते हैं, परंतु घनानंद का हृदय इतने पर भी सदैव उसी तरह प्यासा बना रहता है जिस तरह बादलों में छाए रहने पर भी चातक प्यासा बना रहता है। यह विरही की आध्यात्मिक सात्विक विरही की पराकाष्ठा जिसका प्रथम दर्शन घनानंद के काव्य में हुआ है। इस प्रकार घनानंद की विरही अनुभूति में शुद्ध एवं सात्विक विरह की व्यंजना हुई है। इसमें हृदय की गहराई अधिक है, मनोव्यथा की मूक तड़पन अधिक है, अंतर्वृत्तियों की मूक पुकार अधिक है और स्वानुभूत वेदना की सर्वदा टीस का राह या कसक अधिक है। अपनी यथार्थ सात्विक पवित्रता एवं आध्यात्मिकता के कारण ही घनानंद की विरही सर्वोत्कृष्ट है और अपनी इसी सात्विक विरही भावना के कारण घनानंद हिंदी के सर्वोत्कृष्ट विरही कवि हैं। इसी के साथ घनानंद भी खत्म।